अंगद मौर्य ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आता है। अगर टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो इंग्लिश है वो गलत हो जाती है, जिनसे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिनको सीख करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश में जो भी सोचोगे उसको टाइप कर दोगे, और आपका कोई दोस्त अगर आपके पास मैसेज करेगा, रिप्लाई करेगा, तो आप उसके मैसेज को देखते ही पढ़ दोगे कि क्या लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसमें मैंने उन सभी वर्डों को ऐड किया हुआ है जो आप मैसेज से बात करते टाइम यूज करते हैं। बस इन्हीं को एक बार अच्छे से सीख लो, मैसेज लिखना और भेजना दोनों सीख जाओगे, और पढ़ना भी। तो लिखा है कि अंग्रेजी में पढ़ना, लिखना और मैसेज भेजना कैसे सीखें। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है HELLO, तो इसको पढ़ते हैं हेलो। अब यह क्या है? यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी वाले की तरह आप बना सकते हो, लेकिन कुछ यहाँ पे आपका साइलेंट रहे। क्या? H से आपका हा हुआ, ई से एक ही मात्रा बनती है, हो गया। डबल एल है तो इसमें केवल एक ही बार आपको ला बनाना है, डबल बार नहीं। हिंदी वाले में क्या होता है, डबल बार बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले में आपको एक ही बार बनाना है। तो आपको एक बार ला लिखना है डबल एल से, और ओ से ओ की मात्रा। ए आपका यहाँ पे लिखा है हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो, ये आपको पता है। PAPA, इसको पढ़ते हैं पापा। तो पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, फिर पी से पा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया पापा। आगे AA आप, तो डबल ए से बड़ा आ और पी से बनता है पा, तो AA को आप पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना? आगे देखिए KAISE, तो के से आपका का बना, के बाद देखो AI है तो AI से ए की मात्रा, ए हो गया कै। यस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, कैसे। HO, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया हो। MAI, तो यम से आपका माँ, ए और आई से आई की मात्रा मैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई कोई यहाँ देखो यन भी लिख करके भेज देता है, जो कि यही मैं की शुद्ध इंग्लिश है, लेकिन काफ़ी लोग इसको नहीं जानते हैं। वो केवल MAI से मैं लिखते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि यहाँ एक बिंदी भी होती है। तो आज से याद रखना, MAI लिख के भेज दे तब भी आप उसको मैं पढ़ते हो, लेकिन यन भी लिख के भेजे तब भी आपको उसको मैं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। THEE, इसको पढ़ते हैं ठीक। तो देखो, TH से यहाँ पे ठा बनेगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगेगी ठी, और के से आपका का, ठीक। HOON, इसको पढ़ते हैं हूँ। तो H से आपका हा हो गया, डबल ओ क्या करता है, बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है, और यन ऐसे बिंदी लगाता है, ए हो गया आपका हूँ। BETA, तो बी से बा और ई से ए की मात्रा बे, टी से आपका यहाँ पे टा बनेगा, ए से आ का मात्रा बेटा। देखो, टी से आपका ता भी बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर ता यूज करोगे तो आपका बेता हो जाएगा, और बेता शब्द नहीं होता। बेत भले होता है लेकिन बेता नहीं होता। ठीक है, चलिए। TUM, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ हो गया, तो TUM हो गया तुम। BATAO, लिखा हुआ है बताओ। अब देखो, बताओ में बा पे मात्रा नहीं होता, तो बी और ए को लेकर के आपको केवल बा बनाना है, इस बा पे मात्रा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि देखो, आप आ का मात्रा के लिए भी ए का यूज करते हो ना, और जिस पे नहीं मात्रा होता वहाँ भी ए लगाते हो। अब इस पे नहीं मात्रा है, इसके इंग्लिश के बगल में ए लगा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ लगाने की? बिल्कुल नहीं। जहाँ ज़रूरत हो आप वहीं लगाना। ठीक है, चलिए। अब टी से आपका यहाँ पे हो गया ता। अब देखो, ए भी मात्रा लगाता है और ओ भी मात्रा लगाता है, तो जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हो ना, तो पहला वाला मात्रा लगाएगा और दूसरा वाला स्वर बनाएगा। तो ए ने आ का मात्रा लगाया, ओ आपका यहाँ पे बनाएगा ओ स्वर। लिखा है बताओ। KAISI, तो के से का, AI से ए की मात्रा कै, एस से छोटा सा, लास्ट में देखो आई है तो आप बड़ी ई की मात्रा लगाया करें। देखो, ये जो आई है छोटी ई की मात्रा भी लगाती है और बड़ी ई की भी मात्रा लगाती है। और एक बात,
अगर डबल ई मिले तो केवल बड़ी लगाना, आई मिले तो आप दोनों लगा सकते हो। देखो यहाँ मुझे बड़ी की मात्रा की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर छोटी लगाओगे तो कैसी हो जाएगा और बड़ी लगाओगे तो कैसी हो जाएगा, तो कैसी शुद्ध शब्द होता है, तो यहाँ हमने बड़ी लगा लिया। तो ट्रिक के साथ याद करो कि लास्ट में आई आए तो बड़ी की मात्रा आप लगा देना, ठीक है। चलिए CHAL, इसको दो शब्द आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक CH से चा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ये देखो चाल हो जाएगा, तो चाल भी तो शब्द होता है यार। अगर मात्रा चा पे नहीं लगाओगे तो आपका चल भी हो जाएगा, तो चल भी आपका शब्द होता है। तो CHAL से दोनों बनेंगे। आगे है RAHI, तो इसको पढ़ते हैं रही, तो यहाँ RA से रा, H से आपका हा और लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया रही। HAI, H से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। TUMHARI लिखा है तुम्हारी, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तू। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी में आधा माँ होता है ना, तो यहाँ इस यम से आधा माँ बनाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब दो शब्द बनाने वाले एक साथ हों, बीच में मात्रा ना दिया गया हो, तो ये जो पहला वाला होता है आधा भी बनता है और पूरा भी। तो यहाँ मुझे आधा बनाने की ज़रूरत है तो मैं आधा बना ले रहा हूँ। तो जैसे आपका हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, लास्ट में देखो आई आ गया, तो क्या करोगे, बड़ी की मात्रा लगा लेना तुम्हारी। PADHAI, इसको पढ़ते हैं पढ़ाई। देखो P और A से यहाँ पे पा बनेगा क्योंकि मात्रा नहीं है। DH से आपका ड़ा, देखो A और I दोनों मात्रा लगाते हैं, तो ए आ का मात्रा लगाया तो आई क्या करेगा, सर अभी आपने बताया कि दूसरा वाला स्वर बनाता है, तो आई यहाँ पे बड़ा वाला ई बनाएगा जो स्वर होता है, ठीक है। तो ए हो गया पढ़ाई। BOLO, तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। BADHIYA लिखा हुआ यहाँ पे बढ़िया, तो देखो बढ़िया में बा पे मात्रा नहीं है, तो BA से बा, DS से आपका डा, आई से छोटी की मात्रा डी, वाई से या, ए से आ का मात्रा बढ़िया। AB, तो ए से देखो आ बनता है और बी से बा बनता है, तो AB को अब शब्द पढ़ते हैं। THEE को देखो अभी आपने ठीक पढ़ा था, ये दो बार रिपीट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। AAPKI, इसको पढ़ते हैं आपकी, तो डबल ए से यहाँ बड़ा आ, पी से पा हो गया आप, के से का लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपकी। TABIYAT, इसको पढ़ते हैं तबीयत। अब देखो तबीयत में ता पे मात्रा नहीं है, तो TA से ता कह लेना, बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी। अब या पे भी नहीं है तो आप वाई और ए से या कर लें और टी से ता करें, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे तबीयत। BADHIYA लिखा हुआ है बढ़िया, तो बी ए से बा करें, डी एस से आपका यहाँ पे डा, आई से छोटी ई की मात्रा डी, वाई से या, ए से आ का मात्रा ए लिखा हुआ है बढ़िया। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बढ़िया के बाद यहाँ आगे लिखा है HUI, और आप इन सभी वर्डों का यूज करते हो मैसेज करते समय। देखो यहाँ पे तबीयत, आप पूछो आपकी तबीयत कैसी है, वो बोलता है ठीक है, देखो ठीक यहाँ भी आ गया। तो ऐसे ऐसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। HUI है तो एच से आपका हा, अब देखो यू क्या करता है, आपका मात्रा लगाता है, आई क्या करता है, ए भी मात्रा लगाता है। तो जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो यू छोटा ऊ का मात्रा लगाया तो आई क्या करेगा, सर बड़ा वाला ई बनाएगा, अभी आपने बनाया भी था। BOLIE, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला। अब देखो यहाँ भी दो मात्रा लगाने वाले एक साथ आ गए, तो आई क्या करेगा, सर छोटी की मात्रा लगाएगा, तो ई क्या करेगा, स्वर बनाएगा। कौन सा, ए स्वर बनाएगा। DAWA, इसको देखो दो शब्द पढ़ सकते हो, एक दावा पढ़ सकते हो, डी से दा, ए से आ का मात्रा, डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा। तो दावा भी शब्द होता है ना, लोग दावा करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं दावा करता हूँ ये कर दूंगा, तो दावा देखो शब्द होता है। अगर आप दा पे नहीं मात्रा लगा रहे हो, डी ए से केवल दा कर रहे हो, डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा, तो इसको दावा भी तो पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, ये लास्ट वाला ए साइलेंट नहीं होता, इससे मात्रा आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि मैं इसको इससे मात्रा ना लगाऊं तो ये गलत हो जाएगा। बीच वाले से सिर्फ आप लगा और हटा सकते हो, लास्ट वाले को नहीं। TIME, देखो यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जो कि लिखा हुआ है टाइम, क्योंकि IME को आइम पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्या पढ़ते हैं, आइम।
तो टी लग गया तो ए आपका टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी से टा, बड़ा वाला आ का मात्रा, ई और मा ऐसे लिख देंगे। टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है। लो मैं यहाँ पे इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके साथ साथ अर्थ बता दिया, ठीक है। चलो, पी ए आर इसको पढ़ते हैं पर, तो यहाँ पी ए से पा और आर से रा, ए आपका पर हुआ। के एच ए वाई ए इसको पढ़ते हैं खाया, तो के एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे खाया हो गया। के ए आर ओ इसको पढ़ते हैं करो, तो यहाँ देखो के से का हो जाएगा, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा करो। ए के ई एल ई लिखा हुआ है अकेले, तो ए से आपका आ हुआ, के से का, ई से ए की मात्रा के, ई एल से ला और ई से ए की मात्रा ले, अकेले। के ए एच आई एन इसको पढ़ते हैं कहीं, तो यहाँ के ए से का, एच से आपका हा, लास्ट यहाँ देखो आई है तो कहीं में यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ जो यन है बिंदी लगाएगा, तो ए आपका कहीं है। कोई ना कोई तो इसको कहीन पढ़ देता है। देखो कहीन अगर पढ़ रहे हो तो कहीन शब्द नहीं होता, तो आज से नोट कर लेना, कहीं शब्द होता है। यम ए टी को पढ़ते हैं मत, तो यम ए से माँ और टी से ता, यम ए टी हो गया मत। जे ए वाई ए इसको पढ़ते हैं जाया, तो देखो जे ए से आपका जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका ए से आ का मात्रा जाया। इसको जया भी पढ़ सकते हो अगर जे ए से केवल जा बनाओ, वाई से या ए से आ का मात्रा को, जया एक नाम होता है और जाया कोई भाई शब्द होता है। के ए आर आई वाई ई लिखा हुआ है करिए, तो करिए में के ए से का, आर से रा, आर से छोटी ए की मात्रा री, वाई से या, ई से ए की मात्रा करिए। एन ए एच आई को पढ़ते हैं नहीं, तो यहाँ एन ए से ना, एच से आपका हा, लास्ट में आई है तो बड़ी, ए की मात्रा नहीं। बी आई टी आई वाई ए लिखा हुआ है बिटिया, तो बी से बा, आई से छोटी ए की मात्रा बी, टी से आपका टा, आई से छोटी ए की मात्रा टी, वाई से या, ए से आ का मात्रा बिटिया। जी एच यू एम ए एन ई लिखा हुआ है घुमाने, तो जी एच से आपका घा, यू से छोटा ऊ का मात्रा घू, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा घुमाने। यल आई वाई ए लिया, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, वाई से या, ए से आ का मात्रा लिया। देखो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग हो बहुत अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा होगा आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना आप। जे ए टी आई इसको पढ़ते हैं दो शब्द, एक तो जाति पढ़ सकते हो, एक जाति पढ़ सकते हो। तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, टी से ता। अब आई देखो दोनों मात्रा लगाता है, छोटी भी बड़ी भी, तो बड़ी लगाओगे तो जाति हो जाएगा और छोटी लगाओगे तो जाति हो जाएगा। यह देखो दोनों शब्द बन गया। एस यू बी एच इसको पढ़ते हैं सुबह, तो एस से छोटा सा, ऐसे छोटा ऊ का मानता सु, और बी ए से बा कहना, एच से आपका हा, ए से आपका सुबह हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए आगे। एस एच ए एम को पढ़ते हैं शाम, तो यस से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ शाम हो गया। यम ए आई एन ई इसको पढ़ते हैं मैंने, तो यम से माँ, ए आई से ए की मात्रा मैं, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, मैंने। के यू सी डबल एच, तो के से का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु, और सी डबल एस से छ कुछ। बी ओ एल ए बोला, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ ए से आ का मात्रा ला, बोला। जे ए एल डी आई देखो इसको पढ़ते हैं जल्दी, तो यहाँ जे ए से जा कहना, यल और डी आपस में सटे हैं, तो यल से आधा ला, डी से दा, लास्ट में आई है तो बड़ी, ई की मात्रा, ए आपका जल्दी हुआ। यहाँ मुझे आधा ला की ज़रूरत थी, हमने आधा ला बना लिया। जी एच ए आर को घर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जी एच ए से घा और आर से रा हो गया घर। चलिए दो लाइन और है उसको भी देख लो। यहाँ देखो लिखा है कि डबल ए आई ई, तो देखो डबल ए से आपका बड़ा आ बन गया ना। अब यह भी मात्रा और यह भी मात्रा लगाता है, तो लेकिन इस पे तो मात्रा लगा नहीं सकता है क्योंकि भैया ए स्वर है, तो सभी लोग स्वर बना रहे हैं। तो ए पहले वाले ने स्वर बना लिया तो ए भी अपना स्वर ही बना, तब सभी लोग स्वर बनाते हैं। तो आई से यहाँ पे ई और ई से आपका ए लिखा हुआ आई ए। बी ए एच यू टी को पढ़ते हैं बहुत, तो यहाँ बी ए से बा,
एच से हा, इससे छोटा ऊ का मात्रा हु, और टी से ता बहुत। JYADA लिखा हुआ है ज़्यादा, तो जे के बाद वाई है तो वाई किसी के बाद आ जाए उसको आधा बना देता है, जिसके बाद आएगा। तो जे के बाद आया है तो जे से आधा जा, वाई से या ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा। YAD, तो वाई से या ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए लिखा हुआ है याद। AATI को पढ़ते हैं आती, तो AA से बड़ा आ, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा आती। SABKO लिखा हुआ है सबको, तो यहाँ SA से सा, बी से आपका बा सब, के से का, ओ से ओ की मात्रा सबको। DHYAN लिखा हुआ यहाँ पे आपका ध्यान, देखो DH के बाद आपका Y आ गया, तो DH से आधा धा, Y से या A से आ का मात्रा, N से ना ए हो गया आपका ध्यान। DEGA, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, जी से गा, ए से आ का मात्रा गा, ए आपका लिखा हुआ है देगा। बाकी ए आपके चारों होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करके कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो और ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलिए।